हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो दृश्यम। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम है और सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है। आप इजीली इसको पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं और इसके नोट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की तो होता क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये एक डिलीवरी सर्विस है। ये बेसिकली डिलीवरी सर्विस है जिसमें क्या क्या डिलीवर होता है, सर्वर, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग को क्या कर सकता है, ये हमारा जो हमारे स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्टोरेजेस हैं, उसको क्या कर सकता है, मैनेज करता है क्लाउड में। ठीक है, क्लाउड में स्टोर करता है और हमारे नीड और हमारे डिमांड के हिसाब से हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग यही वर्क करता है। ठीक है, ये एक बेसिकली हम इसको कह सकते हैं डिलीवरी सर्विस है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें और किस चीज़ में मदद कर सकता है, ये कॉस्ट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही पे करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आगे हम आपको पूरा डिफाइन करके समझा देंगे। ठीक है, ऑन डिमांड डिमांड के हिसाब से पे करेंगे। ठीक है, क्लाउड सर्विस इज डेवलपमेंट मॉडल यूजिंग लार्ज रिसोर्सेज पूल्ड बेस्ड अपॉन प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल और फिजिकल ऑफ वर्चुअल, ठीक है, और फिजिकल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, और फिजिकल रिसोर्सेज इन अ सर्विस मॉडल। तो बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, ये डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट मॉडल है जिसका हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स पूल। इसका मतलब रिसोर्स पूल मतलब हमारे पास लॉट ऑफ रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास यूज़र आता है तो ये ना हो कि उसको रिसोर्सेज में कोई दिक्कत हो। ठीक है, रिसोर्स पूल है और प्रोविजनिंग बेस है, मतलब हमें नीड के हिसाब से, हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें जो भी प्रोविजनिंग डाटा चाहिए, हमारे जो भी यूज़र के हिसाब से प्रोविजनिंग, ये सब हम आपको पीछे समझेंगे प्रोविजनिंग क्या है। अभी आप वैसे ऊपर समझ लीजिए। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये यूजर सेंट्रिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है। नोट्स आपको भी अवेलेबल, आप वही जानते हैं कि 20 रुपीज़ पे करके आपको नोट लेने हैं, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। पूरा हिंदी में दिया हुआ है, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, सब आप आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स सब्सक्राइब बढ़वाइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर सकें आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यूजर सेंट्रिक में क्या होता है, एक बार देखिए हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, एक बार यूज़र क्लाउड पर आएगा तो वो क्या करेगा, क्लाउड सर्वर मतलब वो रिजर्व हो जाएगी। जैसे मान लिया आपने एक बार गूगल क्लाउड लॉगिन कर लिया, ठीक है, तो जो उसमें गूगल क्लाउड की जो पार्टिकुलर स्टोरेज, जैसे गूगल मान लीजिए 15 GB आपको देता है। ठीक, क्लाउड स्टोरेज पे आप अपनी स्टूडेंट आईडी लगाकर मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मतलब मान लीजिए कि आप अगर आपने गूगल क्लाउड पे लॉगिन कर लिया तो अपनी ईमेल आईडी, तो वो आपकी फिर वो 15 GB वो आपकी अपना स्टोरेज हो गया। ठीक है, उसको आपने एलोकेट कर लिया। ठीक है, सेल्फ हैंडलिंग क्या है, इसका बैकअप वगैरह अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके हम कुछ चीज़ें सेल्फ हैंडलिंग कर सकते हैं, जैसे अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारे एक्सेस नहीं होते बट कुछ होते हैं। ठीक है, अब सेल्फ हीलिंग क्या है कि मान लिया अगर हमारे को डिलीट हो जाए तो बैकअप भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स पूरी रजक के सारे नोट्स आपके कंप्लीट कर दूंगा, कल मॉर्निंग से सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मल्टी टेनेंसी एंड इंटेलिजेंसी क्या होता है। ठीक है, अब मल्टी टेनेंसी क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डाटा ऑन लार्ज यूजर। ठीक है, ढेर सारे यूजर अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उनको भी इजीली डेटा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है, जो डाटा को अकॉर्डिंगली अपने नीड के हिसाब से वो मैनेज कर सके। ठीक है, अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू यूज इट्स फ्लेक्सिबल, यूजर्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता है, घट बढ़ सकता है, या जिस हिसाब से यूज़र जो भी चीज़ अपलोड या डाउनलोड करना चाहिए उस हिसाब से ये क्या कर सकता है, उस चीज़ को सेंस करके एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, अब आते हैं क्लाउड बेसिकली क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, सर्वर डेट एलोकेटेड इन द डाटा सेंटर ओवर द वर्ल्ड। क्लाउड मतलब सर्वर जिसे इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं सर्वर। देखिए बेसिकली हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जिससे आपको क्लाउड समझ में आएगा। देखिए एप्लीकेशन और डाटाबेस और ये सर्वर्स है, ये सब एलोकेटेड मिलके क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, और जिसको हम एक यूज़र जो है इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है। ठीक है, एप्लीकेशन आसपास साथ है जिसको हम आप भी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के डेटाबेस हो गए। ठीक है, इन सब से क्या होता है, सर्वर कलेक्टेड होते हैं और सर्वर क्या होता है, डिफरेंट लोकेशन पे एलोकेट होते हैं। इन केस हमारा एक सर्वर ख़राब हो जाए तो हम दूसरी जगह से हम अपने डाटा को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या क्लाउड कहलाता है। और इसको जो हम एक्सेस करते हैं, ये यूज़र एक्सेस किसी भी इंटरनेट के थ्रू किसी भी पैटर्न से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली क्लाउड हो गया। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या है, इसको आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में आता है चैलेंजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें बना के ही लिखना है, कोई बहुत टफ नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा टफ है, भाई आपको सब आसान तरीके समझा देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लैक ऑफ कंट्रोल की कमी होती है। देखिए फ्रेंड्स हर चीज़ें आप अपने क्लाउड में कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है। जैसे मान लिया हमने अपनी कोई चीज़ क्लाउड पे स्टोर कर दी, ठीक है, वो मान लिया हमने कोई चीज़ मतलब हमने डिलीट हो गई हमसे, ठीक है, और वो हमने वहाँ ट्रैश से भी डिलीट कर दिया तो वो वापस नहीं आएगी, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं, समथिंग कुछ टूल्स पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। अब सिक्योरिटी में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल लीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपने क्या हुआ क्लाउड पे अपनी गूगल क्लाउड लॉगिन की, ठीक है, वो उसके फ़ोन में ही रह गई लॉगिन, आपने लॉगआउट करना भूल गए तो क्या कर सकता है, वो उसका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। इसको रिसोर्स मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और लॉगिन एक्सेस, मान लिया किसी ने आपकी क्लाउड की आईडी पासवर्ड किसी को पता है तो आराम से लॉगिन एक्सेस करके आपके क्या होता है क्लाउड से डेटा लीक कर सकता है, डिलीट कर सकता है, चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब क्या आ सकते हैं, क्लाउड की सर्विसेज क्या हैं, तो बेसिकली 3 सर्विसेज हैं, आस पास सास, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये हम आपको पूरा समझा देंगे, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली देखिए, मान लिया आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, अब आपको क्या हो, आप मान लिया कोडिंग जानते हैं, ठीक है, आपको पता है कि कोडिंग कैसे करनी है, ठीक है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस पे आप अपना क्या कर सकें, कोडिंग कर सकें, सब कुछ डाल सकें, सब कुछ कर सकें, ठीक है। आपको सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें आप अपना कोड रन करा सकें, या मतलब आप डाटाबेस या स्टोरेज के लिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, IaaS का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पास में क्या होता है, हमें कोडिंग नहीं आती है या हमें कोडिंग आती भी है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे हम कोड अपना रन कर सकें, कोड अपना चला सकें, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट सब कुछ हो सके, ठीक है। इसमें हमें क्या, हमें सारी नॉलेज है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिस पे हम सारे काम कर सकें। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लेटफॉर्म भी चाहिए, इसमें ओवरऑल सर्विस चाहिए, ठीक है, जिसमें ओवरऑल सॉफ्टवेयर की होती है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। देखिए IaaS क्या होता है, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू होस्ट द प्रोग्राम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड किस चीज़ को, प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए, ठीक है। द कस्टमर डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द अंडरलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इस पर कस्टमर का जो है पूरा वो नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल कुछ चीज़ों पर होता है, ठीक है। अब हम इसको एक ऐसे ईजी वे में समझ लेते हैं, मान लिया आपको कोडिंग आती है, ठीक है, और आप क्या जानते हैं, रिसोर्स मैनेज का जानते हैं, ठीक है, रिसोर्स मैनेज जानते हैं, ठीक है, और एक, ठीक है, अगर आप ये जानते हैं, कोडिंग में जानते हैं, आप रिसोर्स मैनेजमेंट जानते हैं, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज़ करेंगे। आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर ले लेंगे, जैसे मान लिया हमने कोई सॉफ्टवेयर ले लिया, भाई हमें कुछ नहीं आता, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो हमने क्या कर लिया, एक सॉफ्टवेयर ले लिया, पेड हमने काम, आपको पैसे देते रहेंगे, हमारी हर चीज़ों को मैनेज करेगा। पास में क्या हो, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ले लिए, बाकी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। यही आस पास सास में होता था कि प्रोवाइड द डिप्लॉय ऑफ कस्टमर, और देखिए इसमें बेसिकली क्या है, आस पास सास, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली कस्टमर की नीड के हिसाब से तीनों चीज़ें डिवाइड की गई हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर डज नॉट मैटर मैनेज अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज नेटवर्क स्टोरेज ETC बट हैज़ कंट्रोल ओवर डिप्लॉयड एप्लीकेशन। इसमें क्या हो सकता है, प्लेटफॉर्म, आपको पता है प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन को अपने डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल गया। और सास में क्या करेगा, सास में क्या करेगा, डू नॉट हैव एनी कंट्रोल द कस्टमर, इसमें भाई कस्टमर का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि साइज उन सब चीज़ें सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दी, सॉफ्टवेयर अपना प्रॉपरली सब कुछ मैनेज करेगा, सब कुछ काम करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आसपास बहुत आसान फ्रेंड। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग, उसके पहले भी क्लस्टर कंप्यूटिंग था। क्लस्टर कंप्यूटिंग ढेर सारे रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 1990s के इनोवेशन में आया था आफ्टर क्लस्टर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटर के बाद, ठीक है। ये क्या कर सकता है, प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ लार्ज पैटर्न एंड सॉल्विंग लार्ज प्रॉब्लम विद द पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग के साथ इस लार्ज प्रोग्राम को सॉल्व करता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर फॉर मेकिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। जैसे इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, मान लिया हमारे पास C1 C2 C3 तीन हमारे पास कंप्यूटर, ठीक है, उसके क्या कर सकते हैं, उसको उन तीनों का यूज़ करके कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसमें बेसिकली तो ग्रिड कंप्यूटिंग में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होती है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होती है, प्रोवाइड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज मेथड, ठीक है, मीटर्ड सर्विस, मतलब बेसिकली मीटर्ड से हम लोग समझ गए क्या कि मीटर्ड, किसी चीज़ को मीटरेट करना, मतलब किसी चीज़ का हम यूज़ करके उसके नीड के अकॉर्डिंग पे करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्विस प्रोविजनिंग मॉडल फॉर कंप्यूटिंग सर्विस इन विच रिसोर्सेज पे पर यूज। इसमें बेसिकली क्या किया गया, रिसोर्सेज का यूज हमारे नीड और पे के हिसाब से किया गया, हमें कितनी नीड है उस सबसे पे करके, ठीक है। और तीसरा है सास, जो कि हम पीछे बता चुके हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग भी पीछे, तो ठीक है, ये चारों रिवॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसलिए हमने भाई फ्रेंड्स इसको आसान बनाया ताकि आप जल्दी से पूरा रिवाइज कर लें, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या अंतर है, ठीक है।
पैरेलल से नाम, पैरेलल से क्या पता चल रहा है, साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूटेड से अलग अलग, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं, ये आपको क्या करना है, बना के लिखना है कुछ भी। मैं आपको बेसिकली ये समझाता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सब कुछ समझ जाए, आपके ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इन सब चीज़ों के समझने पे, ठीक है। बेसिकली इसमें देख लेते हैं, रन विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल GPU CPUs, ठीक है, या बिग प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ये सब है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लिया कोई बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, एक साथ साथ ये एक सेम टाइम पे होगा, ठीक है, एक इंस्टेंट पे टाइम पे होगा, ठीक है, पैरेलल, इसमें पैरेलल का नाम है साथ साथ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, टास्क को डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट CPUs जो है सारे टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे, ठीक है, कॉनकरेंटली। देखिए ये चीज लिख देगा, सॉल्व कॉनकरेंटली मतलब कॉनकरेंट, एक साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बिग प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट एंड सॉल्व कॉनकरेंटली, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ईच पार्ट एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या होगा, ईच पार्ट, हर एग्जीक्यूशन एक साथ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यही है पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। इट इज़ अ कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर लिंक्ड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है। अब बेसिकली ये आप बना के लिखना, मैं आपको ये बेसिकली समझाता हूँ, डायग्राम क्या, ठीक है। लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, मल्टीपल कंपोनेंट्स लोकेटेड विद वर्किंग मैनेज, ठीक है। बेसिकली क्या कर सकते हैं, हमारे जो ढेर सारे, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ टास्क इसको दे दिए, कुछ इसको दे दिए, कुछ इसको दे दिए, कुछ, और कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली क्या कर सकता है, इन सभी को आपस में कम्युनिकेट करके टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही हम करते हैं कि हमारे टास्क को कम्युनिकेट करके आपस में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से ट्रांसफर्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस होते हैं कि पार्टिकुलर इस चीज़ को ये परफॉर्म करना है, इस चीज़ को ये परफॉर्म करना, और उस चीज़ परफॉर्म करके मैसेज के फॉर्म में या आउटपुट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र तक पहुँचाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। बेसिकली दोनों कंप्यूटिंग में यही किया जाता है, बस दिक्कत इसकी टाइप्स की होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके समझते हैं। और आप देखिए जब भी एग्जाम में इन सब के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें सब बना के बढ़ा के लिखना होता है, ठीक है। जब क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रॉपर्टीज़ जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली करता क्या है, तो अब आप उसमें ढेर सारी चीज़ें बढ़ा और बना के लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इसमें देखा है, ये देखिए चैलेंजेस, ठीक है, तो जब डिसएडवांटेज आए या चैलेंज आए तो आप लिख सकते हैं, लेस सिक्योर होता है, ये सब बना के, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि आप आराम से बना के। अब जैसे जब आपने क्लाउड कंप्यूटिंग जब ये इतना पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया तो आप आराम से इसके एडवांटेज को भी इसी में से निकाल के लिख सकते हैं। जिन लोग को भाई रटने में दिक्कत हो, समझने में, वो आप क्या करें, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, उसकी डिटेल्स जान ली, तो एडवांटेज में उसकी डिटेल्स में से कुछ चीज़ें निकाल कर आप लिख सकते हैं, जैसे ऑन डिमांड पे हो जाए, डिक्रीजिंग द कॉस्ट होता है, ये सब चीज़ें बाहर से निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई, प्रॉपर्टीज़ और क्लाउड कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो ये चीज़ें आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स क्या होंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्टरनेट ही वही रास्ता अपनाइए, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। अब ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है, देखिए जिस हिसाब से जितना कस्टमर को, जैसे मान लिया जो रिसोर्सेस हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें बिना ह्यूमन के इंटरेक्शन के हमें प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए क्लाउड कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हमें क्या करता है, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू हमारे डिमांड के हिसाब से ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस हमें क्या होता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। अब भाई देखिए हमारे पास क्लाउड, तो हमारे पास क्या है, सिस्टम तो है, मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक। अब हम क्या किए, हमें क्या करना है, हमारा एक यहाँ से क्लाउड है, क्लाउड से हमें क्या करना है, हमें मान लिया हमें अपने डाटा एक्सेस करना है, तो हमें सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। नेटवर्क के बिना भाई देखिए हम इसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू या ब्रॉडबैंड के थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क या पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग उसी टाइम एफिशिएंट होगा, बिना नेटवर्किंग के क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई वो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क, ठीक है। अब सिस्टम क्या है हमारे पास, हमारे पास यहाँ सिस्टम है, हमें मान लिया अपना गूगल क्लाउड चेक करना है, तो हमें बेसिकली नेटवर्क के थ्रू लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है, ठीक है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस पे ही ढेर सारे नेटवर्क एक्सेस होंगे, तभी आप ढेर सारे
मतलब ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब है कि आपका जो नेटवर्क एक्सेस है वो थोड़ा मतलब हेल्दी होना चाहिए, जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है, और इजीली आप वहाँ से कम्युनिकेट होकर अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब आते हैं मल्टी टेनेंसी या रिसोर्स पूलिंग। मल्टी टेनेंसी देखिए, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मल्टी टेनेंसी अलाउ मल्टीपल कस्टमर टू शेयर सेम इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और रिसोर्स पूलिंग, पूल माने समझ रहे ढेर सारे, जिसके मतलब कहते हैं ना पूल है मेरे पास, मतलब तो वो होता है रिसोर्स पूल, ठीक है। रिसोर्सेज का पूल मतलब रिसोर्स पूलिंग एश्योर दैट द क्लाउड सर्विस विल बी सफिशिएंट, क्लाउड सर्विस विल बी सफिशिएंट फॉर द कस्टमर डिमांड, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, मल्टी टेनेंसी हमारा क्लाउड का क्या है, क्लाउड मतलब हमें क्या कर सकता है बेसिकली, एक ही टाइम पे हमारे ढेर सारे कस्टमर को वो सही एक ही टाइम पे डील कर सकता है, ठीक है। मल्टी टेनेंसी होती है। और रिसोर्स पूलिंग भी होता है, मतलब नीड के हिसाब से, जैसे आपको नीड है उस हिसाब से आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि नीड अलग है, मतलब जैसे ये हो गई कि, और यही एक क्लाउड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि एक टाइम पे जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे अपना एक क्लाउड लॉगिन किया है, तो कोई दूसरा भी कहीं और से भी लॉगिन कर सकता है, कोई तीसरा भी कोई, मतलब ये इजीली हर चीज़ों को मतलब सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम्स को, और इसे मल्टीपल टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं सेम चीज़ थिंग्स को, ठीक है। उसके बाद आते हैं रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। फ्रेंड्स इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को चलिए क्लियर करते हैं। इसके लिए सबसे मेन चीज़ आपको क्या रखनी, ये स्केलेबिलिटी रेफर फुलफिल ऑफ स्टैटिक नीड्स। कुछ नीड्स होती हैं स्टैटिक्स और कुछ होती हैं डायनामिक्स। स्टैटिक नीड्स वो होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, डायनेमिक्स क्या होती हैं टाइम टू टाइम वेरीज करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या देखते हैं, रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी तो देखिए इस हमने हिंदी में लिखा है, देखिए इट्स अ लैंडमार्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए रैपिड ये जो इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी है ना, ये बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसलिए हमेशा इसको लैंडमार्क ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, अगर अचानक से रिसोर्स घटता या बढ़ता है तो रिसोर्स और रिक्वायरमेंट दोनों को मैनेज करके ये अपने आप को इलास्टिक बना लेता है। जैसे मान लिया अगर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो रिसोर्सेज हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज का घटना बढ़ा, ठीक है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज बढ़ जाना, ठीक है, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज का कम हो जाना। जैसे मान लिया अगर हमें भी 70 GB डेटा चाहिए तो हम रिक्वेस्ट करके 70 GB का डेटा ले सकते हैं और उसका पे कर देंगे, ठीक है। जितना हमें डाटा लिया है उतना हम यूज़ करके उतना पे कर देंगे, ठीक है। ये इलास्टिसिटी पे पर यूज, ठीक है। अब स्केलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी एबिलिटी टू हैंडल इंक्रीज्ड लोड ऑफ यूजेस। मतलब जो यूजेस हैं उसके जो लोड्स हैं उसकी एबिलिटी को, मतलब उसकी एक एबिलिटी है जो ढेर सारे लोड को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ठीक है। लोड और यूजेस, ठीक है, ये स्केलेबिलिटी होती है। और बेसिकली इसमें यही होता है स्केलेबिलिटी में कि हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं क्या, किन चीज़ों को, लोड को, ठीक है, इंक्रीज लोड एंड यूजेस। वैसे मतलब मान लिया एक टाइम पे ढेर सारे मल्टीपल कस्टमर आ गए तो ये उन चीज़ों को बेयर कर सकता है। और तो फ्रेंड्स इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स और उसके बाद आते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये कभी कभी आ जाता है तो इसको भी देख लेते हैं। नॉर्मली बाकी आप बना के लिख ले जाएंगे, ठीक है। यूज टू क्रिएट वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्क्स एंड अदर वर्चुअल मशीन्स। जैसे आपने कई बार अपने सिस्टम में देखा होगा, ठीक है, कई बार क्या होता है वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं, उसी सिस्टम पे क्या करते हैं आप विंडोज़ चलाते हैं, उसी सिस्टम पे आप क्या करते हैं मैक चलाते हैं। तो फ्रेंड्स वर्चुअलाइजेशन बेसिकली हम ये कह सकते हैं वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का, जैसे सर्वर हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, या वर्चुअल मशीन हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आसान है। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें कवर होगी। तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइबर आप बढ़ाइए जिससे हम अगली वीडियो तुरंत लेके आ जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से व्हाट्सएप करके 20 रुपीज़ पे करके खरीद सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।